अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने चेहरे का कोई एक हिस्सा बदलवा सकते हैं, तो आप सोचेंगे अपनी आंखें, नाक, होठ या फिर फेशियल स्किन को अपने हिसाब से एक नया स्ट्रक्चर देने का। और दरअसल आप ये जवाब सोच इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये मुमकिन है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। टेलीविजन स्क्रीन पे जब आप फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो आपको लगता है कि काश ऐसे फीचर्स हमारे भी होते। और अगर आप कोरियन कल्चर के फैन हैं तो आप भी चाहते होंगे कि आपकी स्किन कोरियन सेलिब्रिटीज की तरह होनी चाहिए। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि पूरी दुनिया में साउथ कोरिया ही वो ऐसी जगह है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी सबसे ज्यादा कराई जाती है। 20 million cosmetic procedures last year. South Korea, a country of about 50 million people. और आज ये खूबसूरत दिखने वाली प्लास्टिक सर्जरी कई लोगों के डिप्रेशन का कारण तक बन रही है। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज रिपोर्ट देखिए, जहाँ पे 13 साल की लड़की तान्या शर्मा को अपनी नोज जॉब करानी थी बर्थडे गिफ्ट के तौर पे 18 साल की लड़की आलिया को देख करके। वहीं दूसरी ओर आलिया इसलिए डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उसको लगता था कि उसकी बॉडी सही नहीं है सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए। पर ये सिर्फ एक या दो केस नहीं है, बल्कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स ने मिल करके इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट का सहारा लेकर प्लास्टिक सर्जरी को कई लोगों की लाइफ में एक नेसेसिटी बना दिया है। पर प्लास्टिक सर्जरी की असल शुरुआत दरअसल खूबसूरत दिखने के लिए तो हुई ही नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में सुश्रुता संहिता में हुआ था, जहां इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के तौर पर बनाया गया था। उस वक्त लड़ाइयों में शामिल सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स को रिपेयर और रिकवर करने के लिए इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया में वर्ल्ड वॉर 2 से इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की शुरुआत हुई थी, जब उसमें शामिल सोल्जर्स की स्किन को रीशेप और रिकवर किया गया। और इसी वजह से इसके नाम में जो ग्रीक शब्द प्लास्टिक मेंशन होता है, उसका मतलब भी है रीशेपिंग, ना कि असली वाला प्लास्टिक। लेकिन टाइम के साथ इस सर्जरी का मतलब बदलता गया और ये रियल रीजन से रील रीजन तक पहुंच गई, क्योंकि इंडिया में ये सर्जरी सबसे ज्यादा फेमस हुई है सेलिब्रिटीज की वजह से। फिर चाहे वो हॉलीवुड के माइकल जैक्सन, किम कार्दाशियन या कार्डी भी हो, या फिर बॉलीवुड से प्रियंका चोपड़ा, अदिति राव हायद्री, जानवी कपूर या फिर प्रीति जिंटा, सबके फिलर्स और बोटॉक्स ने यंगस्टर्स के लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जो देखा जाए तो एक आर्टिफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड है। यहाँ तक कि टीवी एड्स भी ये दिखाते हैं कि सुंदर होने का मतलब है गोरे होना। फिर चाहे फाउंडेशन हो या फिर स्किन क्रीम्स, हर प्रोडक्ट आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर करने में लगा है। और तो और अब सोशल मीडिया के जमाने में ये सारी चीजें टीवी से निकल करके हम सबके फोन्स में आ चुकी हैं, ब्यूटी एप्स और इंस्टा फिल्टर्स के जरिए। एडल्ट्स और टीनेजर्स के लिए फिल्टर अब सिर्फ फोटोग्राफ नहीं, बल्कि असल जिंदगी में उनको बदल रहे हैं। लोग अपनी इनसिक्योरिटीज हटाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं और आजकल की दुनिया में कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिसका मेन कारण है ब्यूटी एप्स, फिल्टर और एआई टूल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई फोटो आपको हमेशा पसंद आएगी, क्योंकि आपके हिसाब से वो आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। जहाँ स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स को लोगों के टाइम पास के लिए बनाया गया था, वहीं अब हर सेकंड बदलने वाले ये फिल्टर्स लोगों को एक नई रियलिटी की तरफ आने मजबूर कर रहे हैं। सीएनबीसी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक सर्जन के पास अब ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो स्नैपचैट फिल्टर की तरह अपना फेस बदलना चाहते हैं। इनफैक्ट इसके लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन ने एक टर्म भी बनाया है जिसे कहते हैं स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। इस टर्म को यूज किया था उन पेशेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्नैपचैट फिल्टर की तरह अपना लुक बदलना चाहते हैं। और तो और ये पेशेंट्स एक दिन या एक हफ्ते के अंदर ही सर्जरी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सोशल मीडिया फिल्टर्स उन्हें ये 1 मिनट में करके दे सकते हैं। लेकिन जहां ये सर्जरी आपका चेहरा बना सकती है, वहीं कई केसेस में ये बिगाड़ भी सकती है। बैंगलोर की एक औरत को फैट फ्री सर्जरी कराने के बाद एक सीवियर इन्फेक्शन हो गया। वहीं 21 साल की कन्नड़ा एक्ट्रेस चेतना राज की प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद ही डेथ हो गई। और तो लुधियाना के एक आदमी की नोज सर्जरी कराने के बाद उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। पर ऐसे अप्रोचेबल केसेस के अलावा सेलिब्रिटीज के बीच भी कई एग्जांपल्स हैं जहां होना कुछ था और हो कुछ गया। जैसे आयशा टाकिया की पहले की और अब की पिक्चर्स में शायद ही कोई सिमिलरिटीज निकाल पाए। और साकी साकी गाने की फेमस इंडियन एक्ट्रेस कोयना मित्रा की कॉस्मेटिक सर्जरी ने उनकी स्वेलिंग इस हद तक बढ़ा दी कि 3 साल तक उनका मुस्कुराना मुश्किल हो गया। साथ ही हमारी फेवरेट
एमी जैक्सन के इस लुक के बाद लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस ही नहीं, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर कपूर, आमिर खान और यहाँ तक कि बिग बी अमिताभ बच्चन भी सभी ने हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स या फिलर के तौर पे सर्जरी करा रखी है, जिससे वो एजिंग और रिंकल्स कम कर सके। और जब इस रास्ते पे आम जनता चलती है तो वो सस्ते प्रोसीजर की ओर बढ़ती है, ये भूल करके उसके रिस्क क्या हो सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के कुछ पॉसिबल रिस्क में से सबसे बड़ा फैक्टर है गलत एनेस्थीसिया, जो कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा ऐसी सर्जरीज के बाद आपके सडन ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस, नर्व डैमेज और तो और बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। साथ ही प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही लो रेट में डेथ के चांसेस भी अपने साथ लेकर आती है। अब इस बढ़ते कोरियन कल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी का ये ट्रेंड कम होते तो कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है। पर अगर ये सर्जरी यंग अडल्ट और टीनेजर्स में एक चाहत से बढ़ करके एक जरूरत में बदलती गई तो इसके साइड इफेक्ट्स या फिर खराब रिजल्ट की वजह से डिप्रेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब अगर आप इससे सहमत हैं तो अपने दोस्तों या फिर बच्चों पर सोशल मीडिया की ऐसी इनसिक्योरिटीज का असर कम से कम पड़ने दीजिएगा, और अगर नहीं तो हमें कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।